नमस्ते दोस्तों, मैं मकरंद कुलकर्णी आई काउंट टैलेंट इंस्टीट्यूट से। आज का टॉपिक है नेक्स्ट जो हमारा कॉस्ट सेंटर देखा था उसके आगे जो हमने सेल्स पर्सन वाइज हमें कैसे मेंटेन करना है टैली में। तो सेल्स पर्सन वाइज मुझे रिपोर्टिंग चाहिए कि कितना सेल हुआ है, उनका टारगेट वगैरह उस पर डिपेंडेंट रहता है। तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत सारे सेल्स कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये छोटा टॉपिक है, उसके लिए हमने ये नेक्स्ट सेशन अरेंज किया हुआ। तो ये सेशन में हम सीखेंगे कॉस्ट सेंटर का यूज करके हम वो पर्टिकुलर सेल्स वाइज टारगेट वगैरह इन्फॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट किया और यहाँ पे मुझे सेम जैसे मैंने पिछले कंपनी में दिखाया था पिछले वीडियो में, वैसे यहाँ पे भी मुझे कॉस्ट सेंटर पहले एनेबल करके लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैंने F11 प्रेस किया, अकाउंटिंग फीचर में गया और यहाँ पे मुझे मेंटेन कॉस्ट सेंटर फिर से मुझे एनेबल करना और से मुझे वो प्री डिफाइंड चाहिए। हर एंट्री के टाइम पे मुझे पहले ही पूछना चाहिए कि ये एंट्री किसको अलोकेट करना है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर अलोकेशन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये एनेबल करके ले लिया और सेव कर दिया। सेव करने के बाद मेरे पास जितने भी पर्सन्स है उनके नाम मैं कॉस्ट सेंटर में डालने वाला हूँ, जो पर्सन्स सेल करते हैं उनके नाम। तो जिनको मुझे उनका टारगेट अचीवमेंट वगैरह ये जो कैलकुलेट करना है उनके लिए मुझे ये पर्टिकुलर पर्सन्स के कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं अकाउंट्स इन्फो गया, कॉस्ट सेंटर क्रिएट, और यहाँ पे जितने भी पर्सन्स है आपके जिनको हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है उनका टारगेट वगैरह ये अचीवमेंट वगैरह चेक करना है, उसके लिए यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे एज ए कॉस्ट सेंटर बोल के मैं क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक नाम डाला विजय, उसके बाद मेरा ओके। तो मेरे पास 3 सेल्स एग्जीक्यूटिव है, 3 सेल्स एग्जीक्यूटिव के मैंने नाम कॉस्ट सेंटर में डाल दिए हैं। अब मैं इसके बाद मैं जो भी ट्रांजेक्शन्स मुझे करने हैं उसके लिए मुझे पर्टिकुलरली सेल इम्पॉर्टेंट है। तो सेल्स का एक लेजर क्रिएट करके लेता हूँ, लेजर क्रिएट सेल्स अंडर सेल्स, और यहाँ पे मुझे कॉस्ट सेंटर सारा एप्लीकेबल यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि उनका सेल मुझे कैलकुलेट करना है। उस सेल पे डिपेंडेंट मुझे इंसेंटिव्स और टारगेट्स वगैरह कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे सेल्स के लिए सिर्फ मैं यस रखूँगा। अदरवाइज अगर आपके पास परचेस पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से अगर कैलकुलेट नहीं होता है तो परचेस को एनेबल मत करो, सिर्फ सेल को ही एनेबल करो। जहाँ पे परचेस वर्सेस सेल्स दोनों भी कैलकुलेट किया जाता है वहाँ पे दोनों भी ट्रैक करो और पर्टिकुलर सेम पर्सन को ही वो ट्रांजेक्शन में ऐड कर दो। तो आपको सेम रिपोर्ट में आपको पर ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर पर्सन के पास से कितना प्रॉफिट हुआ वो भी कैलकुलेट हो सकता है। तो आज के लिए हम सिर्फ सेल का ही पार्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक सेल्स मैंने लेजर क्रिएट करके लिया और जो भी ट्रांजेक्शन्स है मैं अकाउंटिंग वाउचर में F8 सेल्स में जाके करूँगा। तो जैसे ही एंट्री करूँगा मैं यहाँ पे कॉस्ट सेंटर पूछेगा, तो मुझे फर्स्ट ट्रांजेक्शन जिसके नाम पे डालना है वो पर्सन सेलेक्ट किया और इसने जो भी सेल किया उसका पार्टी जो भी रहेगा पार्टी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, कैश रहेगा तो कैश भी सेलेक्ट कर सकते हो। पार्टी भी रहेगा तो भी पार्टी को कॉस्ट सेंटर एनेबल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें सेल ओरिएंटेड है। तो अपना सेल ओरिएंटेड होने की वजह से इस सेल को ही ट्रैक करना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कैश का एंट्री कर देता हूँ। मेरे पास जो प्रोडक्ट है टैली ERP9 और यहाँ पे उसने जो भी सेल किया है उसका मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दूंगा और सेल का लेजर जो है एंटर करके सेव किया। तो सेम वैसे ही एवरी ट्रांजेक्शन जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो सिर्फ रिकॉर्ड करते रहने हैं आपको। और मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट किया, फिर तीसरा लेता हूँ मैं बादल, उसका भी कैश ट्रांजेक्शन एंटर करता हूँ और यहाँ पे दोनों भी उसको एक एक कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 ट्रांजेक्शन सेंटर के दिए हर एक के नाम पे और मुझे अभी रिपोर्ट चेक करना है कि कितना सेल हुआ है, किसने क्या क्या किया है। तो उसके लिए आप जाएंगे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में और कॉस्ट सेंटर, सेम कैटेगरी समरी में मैं चेक करता हूँ। तो मेरा जो भी जितने भी मैंने अभी बनाए वो सब प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में है बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसके हिसाब से मुझे अगर देख रहा हूँ यहाँ पे तो बादल का 25,200 का सेल है
नारायण का 7200 का सेल है और विजय का 36,000 का सेल है। तो यहाँ पे मुझे कितना अचीवमेंट हुआ है वो भी ध्यान में आया। अगर मुझे इन डिटेल में देखना है कि कौन से ट्रांजेक्शन हुए तो मैं जस्ट उस पर एंटर करके चेक कर सकता हूँ, क्योंकि ये ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है टैली। तो यहाँ पे मैं एंट्री वाइज भी चेक कर सकता हूँ कि कितने ट्रांजेक्शन हुए, कौन से है, कौन से पर्सन के, कौन से पर्सन को मैंने सेल किया था या पर्टिकुलर पर्सन ने किसके साथ डीलिंग किया था, वो पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉस्ट सेंटर। और साथ में अगर आपको कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप रिपोर्ट भी चेक करना है, इवन जैसे कैटेगरी समरी में ड्रिल डाउन में रिपोर्ट चेक किया था वैसे ही यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं। तो कॉस्ट सेंटर वाइज पर्टिकुलरली कॉस्ट सेंटर वाइज वाउचर्स वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और सेम आपको लेजर ब्रेकअप भी चेक करना है सिर्फ सेल्स का, तो ये भी इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो आज के लिए इतना है, जो कि पर्टिकुलर सेल्स कंपनी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है टैली ERP9 का। तो स्टे ट्यून, और भी नए कुछ टैली के जो भी नए फंक्शंस है तो हम नेक्स्ट एपिसोड में हम लाने वाले हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक प्लीज़ कर दीजिए, और जिनको इम्पोर्टेंट लगेगा, अच्छा लगेगा, वो शेयर भी करना ना भूले। थैंक यू। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए आपको, कुछ नए टॉपिक पे आपको कुछ ट्रेनिंग चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कॉल कर सकते हैं। ICOM टैली इंस्टीट्यूट, मोबाइल नंबर है 8007777284 और ईमेल आईडी है icom.talinstitute@gmail.com। आप मेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको 100% सपोर्ट मिल जाएगा। थैंक यू।